हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयू ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भाषा संप्रेषण कौशल विषय में भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, भाषा का व्यवहारिक पक्ष को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तथा भाषा संप्रेषण कौशल पर मैं इससे पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। भाषिक कला के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य उसका व्यवहारिक पक्ष है। किसी भी भाषा का जब हम उपयोग करते हैं तो उसका संदर्भ उसके व्यवहारिक पक्ष से होता है। उसका व्यवहार हम किस प्रकार, किसके लिए, किस तरह करते हैं। जब हम भाषा के व्यवहारिक पक्ष की ओर ध्यान देते हैं तो उस समय भाषा व्यवहार के 6 रूप हमारे सामने आते हैं। जब भाषा के व्यवहारिक पक्ष की बात करते हैं तो उसके व्यवहार के 6 रूप हमारे सामने आते हैं। किस प्रकार उसका उपयोग करते हैं, एक एक करके इन सभी को देखते हैं। भाषा का उपयोग कौन करता है, भाषा का उपयोग किससे कर रहे हैं और उसकी स्थिति क्या है, क्या कहा जा रहा है, विषय क्या है, कहने का उद्देश्य क्या है, कहने सुनने वाले की स्थिति क्या है और कहने सुनने के लिए दोनों के पास कितना समय है। जो ये व्यवहार है, एक एक करके इनको विस्तार से समझते हैं। जैसे वक्ता, भाषा के व्यवहार पक्ष में सबसे पहले बात जो आती है कि भाषा का प्रयोग कौन कर रहा है। जो प्रयोग कर रहा है वह वक्ता हुआ। भाषा का रंग, रूप, आकार, प्रकार बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग किसके द्वारा किया जा रहा है। यानी भाषा का प्रयोग करने वाला जैसा होगा उसी के अनुरूप भाषा भी होगी। इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि प्रयोग करने की मानसिकता, स्थिति जैसी होगी वह उसी अनुसार भाषा का प्रयोग करेगा। मान लीजिए कोई प्रसन्न है तो प्रसन्न मुद्रा में ही उसकी भाषा होगी। कोई क्रोधित है तो उसकी भाषा क्रोध अनुरूप ही होगी। भाषा का प्रयोग किसी भी माध्यम से हो सकता है। टेलीविज़न, रेडियो के लिए या फिर पत्र पत्रिकाओं के लेखन अथवा सामान्य बोलचाल के रूप में हो सकता है। भाषा का प्रयोग हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। सामान्य तौर पे एक दूसरे से बात करने के लिए, टेलीविज़न के लिए, समाचार पत्र के लिए, इन सभी रूपों में हम भाषा का उपयोग करते हैं। सुनने वाला, श्रोता, भाषा के व्यवहार में दूसरी बात आती है भाषा का उपयोग किससे किया जा रहा है और स्थिति क्या है उसकी। कई बार वक्ता अपनी भाषा में श्रोता की विभिन्न स्थितियों के आधार पर भाषा का प्रयोग करता है। यानी श्रोता की उम्र कितनी है, जाति क्या है, धर्म क्या है के आधार पर भाषा का वह चयन करता है। श्रोता यदि उम्र में, सुनने वाला अगर बोलने वाले से छोटा है तो वह तुम करके बात करेगा। जैसे तुम मेरे साथ चल सकते हो। यदि श्रोता, सुनने वाला, वक्ता से उम्र में बड़ा है तो वह कहेगा आप मेरे साथ चले तो अच्छा हो। इसी प्रकार इसके तीसरे पक्ष को कथन, इसे देख लेते हैं। भाषा के व्यवहार में तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि क्या कहा जा रहा है। यानी बातचीत का विषय क्या है। यानी बातचीत का विषय क्या है। विषय जैसा होगा वैसे ही भाषा का प्रयोग किया जाएगा। यदि गूढ़ विषय है तो निश्चय ही हल्की फुल्की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि राजनीति से संबंधित है तो राजनीति से युक्त शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात जैसा विषय वैसी ही भाषा। इस संदर्भ में ध्यान देने वाली बात यह है कि विषय जैसे जैसे बदलेगा बात भी बदलेगी, और विषय बदलेगा, बात बदलेगी तो निश्चय ही भाषा का प्रयोग भी बदलेगा। गूढ़ वार्ता के क्रम में यदि कहीं हल्की फुल्की बात अथवा हास्य आदि संदर्भों की बात होगी तो गूढ़ शब्दावली के बीच में हल्के स्तर की शब्दावली अथवा हास्य की शब्दावली का प्रयोग होगा। यानी कोई गंभीर विषय पे अगर बातचीत हो रही है तो उस समय उस बातचीत के दौरान
हम हंसी आने वाली कोई ऐसी बात नहीं करते। जब किसी दोस्तों के बीच हल्की हास्य वाली बात होती है तो हम हास्य की शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसा पक्ष होगा, जैसा विषय होगा, उसी अनुरूप हम अपनी भाषा का चयन करते हैं। उद्देश्य, भाषा का जो हम उपयोग करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। भाषा के व्यवहार के संदर्भ में चौथी महत्वपूर्ण बात आती है कि बात कहने का उद्देश्य क्या है। यानी वक्ता श्रोता के मध्य जो वार्ता हो रही है उसका उद्देश्य गपशप करना अथवा समय बिताना है, या कोई महत्वपूर्ण तत्व है, अथवा वक्ता श्रोता पर अपना प्रभाव जमाने के लिए बात कर रहा है। हम भाषा का इसलिए भी उपयोग करते हैं कि वह बात गूढ़ है, कुछ समझाना चाहते हैं इस उद्देश्य से, या फिर सुनने वाले पे हम अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, इसलिए हम भाषा का उपयोग करते हैं। इन सारे संदर्भ में बेहिचक बोलते रहेंगे। उदाहरण, ट्रेन में दो व्यक्ति आमने सामने अथवा अगल बगल बैठे हैं, अथवा एक पहले से बैठा है और दूसरा उसके पास आकर बैठ जाता है। दोनों में कोई परिचय नहीं है। थोड़ी देर तक चुप बैठने के बाद उनमें से एक कहता है कि आज बड़ी गर्मी है। सामने वाला व्यक्ति इस बात पर निश्चय ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, और यदि नहीं भी करता है तो पहले वाला व्यक्ति वार्ता शुरू करने के उद्देश्य से बात को फिर एक नया मोड़ देकर कहेगा कि कारगिल में गजब ही हो गया आदि। इस तरह की कोई बात करके वो अपनी बात प्रारंभ कर सकता है। थोड़ी देर बाद वह उनसे कहाँ जाना है, कहाँ से आ रहे हैं, इन सब विषयों पर बातचीत तक पहुंच जाते हैं, तथा इनके बीच अन्य लोग भी शामिल हो जाते हैं जो सभी अनजान होते हुए भी एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। और वे समस्त मुद्दे, चाहे राजनीति, संस्कृति, अर्थ जगत, देश, दुर्व्यवस्था, धर्म आदि विषयों पर अपनी चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। यदि वक्ता श्रोता के बीच कुछ गूढ़ बातें हो रही हैं तो उसकी शब्दावली अलग होगी। यह हम पहले समझ चुके हैं कि जैसा विषय होगा उसी आधार पर हम अपनी भाषा का चयन करते हैं। भाषा के व्यवहार के संदर्भ में पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि बात कहने सुनने वाले की स्थिति क्या है। जो कह रहा है उसकी भी और जो सुन रहा है उसकी भी स्थिति क्या है। यानी वक्ता और श्रोता की स्थिति पर भी संभाषण के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रयोग निर्भर करता है। वक्ता और श्रोता की स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित स्थितियों पर होता है, जैसे सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्थिति, मानसिक स्थिति। आइए इन्हें भी समझ लेते हैं। सामाजिक स्थिति का जो प्रभाव पड़ता है वह सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्थिति और मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करता है भाषा के प्रयोग का। तो भाषा का प्रयोग करने वाले की सोच सामाजिक स्थिति में उसके सामाजिक संबंधों तथा उसके सामाजिक परिवेश को प्रस्तुत करने में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। भाषा का समाज संदर्भित अध्ययन भाषिक कला के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। समाज के अलग अलग स्तरों, उच्च, मध्य और निम्न के अनुसार भाषा प्रयोक्ता भी संप्रेषण के लिए अलग अलग प्रकार से भाषिक शब्दावली का प्रयोग करेंगे। यानी कि जिस प्रकार के माहौल में, चाहे उच्च वर्ग के हो, मध्य वर्ग के हो और निम्न वर्ग के हो, ये सभी अभी अपने अपने माहौल के अनुसार अपनी भाषा का संप्रेषण करते हैं। जैसे एक ही शब्द का उच्चारण अलग अलग रूप में करेंगे, जैसे पैसा, पैसा, कैसा, कैसा, 21, 21 आदि। इसी प्रकार तुरई, तोरी, कद्दू, कोहरा जैसे शब्द अलग अलग भाषा अनुरूप से संबंधित व्यक्ति अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक स्थिति, भाषा का सांस्कृतिक और शैक्षिक स्थितियों के आधार पर भी भाषिक कला के अलग अलग रूप दृष्टिगत होते हैं। संस्कृत लोग जिस शब्दावली का प्रयोग करेंगे
अर्धशिक्षित अथवा अशिक्षित लोग उस शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। संस्कृत और सुशिक्षित लोग, अंग्रेजी लिखे पढ़े लोग टॉफी, कॉफी, डॉक्टर, बॉल, कॉलेज आदि के रूप में शब्दों का उच्चारण करेंगे, जबकि सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े और अर्धशिक्षित अथवा अशिक्षित लोग टॉफी, कॉफी, डॉक्टर, बाल, कॉलेज या कॉलेज आदि शब्दों का व्यवहार करते हैं। ऐसा आपने कई बार सुना भी होगा। वक्ता की शिक्षा, जन्म और संस्कार के कारण भाषा व्यवहार दो रूप में मिलता है, सामान्य, दूसरा विशिष्ट। इन दोनों के अतिरिक्त एक और रूप मिलता है, अशिष्ट। मानसिक स्थिति भी भाषा के प्रयोग को निर्धारित करती है। मानसिक स्थिति भी भाषिक कला के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी है। यदि वक्ता श्रोता की मानसिक स्थिति ठीक है तो वो अच्छी भाषा और भाषा के अच्छे रूप का प्रयोग करेंगे, और यदि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो कैसी भाषा का प्रयोग वे करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। ऐसी मान्यता है कि साहित्य की रचना अच्छी मन स्थिति में ही संभव है। कवि अथवा साहित्यकार का मन प्रसन्न हो तो भाषा भी प्रसंगानुकूल, मर्दियोमय, ओजमय प्रयुक्त होगी। यदि कवि के हृदय में किसी प्रकार का अवसाद है तो भाषा भी अवसादमयी ही होगी। समय। भाषा व्यवहार के संदर्भ में छठवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई बात जब कही जा रही है उस समय कहने सुनने वाले के पास कितना समय है। वक्ता के पास जितना समय होगा उतने के अनुसार ही वह अपनी बात को रखेगा, और इस संदर्भ में उसे श्रोता के समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि श्रोता के पास समय नहीं है अथवा कम समय है तो वक्ता की बात ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगा। अतः वक्ता को चाहिए कि वह श्रोता की समय सीमा सही सही अंदाज लगाकर उतने समय में ही अपनी बात कह दे। वक्ता को श्रोता के ही नहीं वरन अपने समय का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसी प्रकार भाषा के प्रयोग का जो निर्धारण है वह समय के अनुकूल भी होता है। अगर कहने और सुनने वाले के पास कम समय है तो उतने ही समय में वह अपनी बात को, अपनी भाषा को अच्छे से व्यवहार में लाकर उतने ही समय में खत्म करेगा। अगर उतने समय में वह नहीं कह पाता है, सुनने वाले के पास समय नहीं है तो वह उसकी पूरी बात नहीं समझ पाएगा, सुन पाएगा। इस तरह कहने वाले का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए भाषा का प्रयोग समय भी निर्धारित करता है। तो इस प्रकार हमने भाषा के व्यवहारिक पक्ष को समझा, पढ़ा। बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं है। इसे 1 से 2 बार आप देखें। वैसे तो एक बार में ही से समझ जाएंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें। बहुत ही आसानी से आप भाषा के व्यवहारिक पक्ष को समझ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण विषय पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब